Few names in the global jewelry industry commands as much respect as Shri Navratanji Kothari. From his beginnings in Jaipur to building KGK into an international powerhouse, his journey is one of patience, vision, and timeless values. Today, we go unscripted with him to hear not just the story of a business, but the wisdom of a life fully lived. तो साहब, आप एक बहुत ही डिफरेंट जयपुर में बड़े हुए, वो जयपुर और आज का जयपुर में क्या फर्क आपको लगता है? सबसे बड़ी बात तो सोच बदल गई, वैल्यूज बदल गई। व्यापार तो है, लेकिन जो सोच पहले थी वो आज वो उसका अभाव है। आज की पीढ़ी के लिए वो वैल्यूज नहीं है कि मैंने जो बचपन में जो पीढ़ी देखी थी उनकी आज की फ़र्क है। व्यापार अलबत्ता बढ़ा है, लेकिन व्यापार के साथ में जो ओरिजिनल सोच थी उसमें परिवर्तन दिख रहा है। भाई साहब, जब आप छोटे थे, कई लोगों ने आपको इन्फ्लुएंस किया होगा बचपन में, तो कौन सी ऐसी मेमोरी है जो आज भी आपके साथ है कि भाई ये इन्फ्लुएंस से मैं कुछ सीखा और वो आज भी मेरे साथ है? सबसे बड़ी इन्फ्लुएंस तो खुद के परिवार की है। जो दादा साहब थे वो भी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे, धार्मिक व्यक्ति थे, 12 व्रतधारी श्रावक थे। तो जो वैल्यूज़ उन्होंने उस वक्त में स्थापित करी हमारे में, वो आज भी विद्यमान है। ऐसी कौन सी आदतें अगर आप बताएं जो आपको आज आप सोचो तो लगती होगी कि बचपन में आप में थी? कोई ऐसी खास बात जो आपको लगता है भाई वो चीज़ थी जिसके कारण आज आप यहाँ तक पहुँचे? सबसे बड़ी बात तो मेरा एजुकेशन जेवीएस में हुआ है। बिल्कुल। वो आज भी उसका एहसान और उसकी याददाश्त दिमाग में है। हमारी तालीम जो हुई बहुत ही अच्छे वातावरण में अंग्रेज़ों द्वारा हुई, और हमारे को पढ़ाने वाले भी सब जो फादर्स थे, मोस्ट ऑफ देम वेयर आइदर अमेरिकन्स और यूरोपियंस। तो जो कल्चर सिखाई, जो वैल्यूज़ की महत्व समझाया, और घर का महत्व दादा साहब ने समझाया, धर्म का महत्व उन्होंने समझाया। और आज की आधुनिक दुनिया की दुनियादारी मेरे टीचर्स ने मेरे को समझाई, वो भी आज दिमाग में तरोताज़ा है और गाइडलाइन है। कोई ऐसी बात वैसे जब किसी ने ना कह दिया हो व्यापार में कि भाई ये एक सबसे बड़ा ना आपने जीवन में किसी से सुना, लेकिन उस ना के कारण आपको कोई ऐसा जोश मिला जो कि परिवर्तित होकर केजीके ग्रुप के लिए एक बहुत इट वाज हेल्पफुल फॉर द ग्रुप ओवरऑल? बेसिकली ये गुजरातियों का व्यापार है, पालन पुरियों का, लेकिन मारवाड़ी में कोई है ही नहीं। तो मारवाड़ी में 3-4 फर्में थी। आज भी गाइडेंस मैं देता हूँ, लेकिन काम तो वही कर रहे हैं। और कलर स्टोन का बिजनेस तो दोनों भाई मेरे साथ थे, तो उस वक्त हमने बढ़ाया, अमेरिका में काम बढ़ाया, और जगह काम बढ़ाया। आज अमेरिका में भी हमारी कंपनी 50 वर्ष पुरानी हो गई। हमने गोल्डन जुबली मनाई थी वहाँ पे भी। तो और ये वैसे तो ये फर्म जो है 120 वर्ष पुरानी 120 साल पुरानी है, लेकिन अब हर स्टेज में अलग अलग तरीके से लोग जुड़ते गए, काम बढ़ता चला गया। ये तो कारवां है। बिल्कुल। तो भाई साहब, एवरीवन टुडे वांट्स फास्ट ग्रोथ, फास्ट मनी, रेजिंग कैपिटल फास्ट, डिप्लॉइंग टीम फास्ट, क्लोजर भी फास्ट करते हैं। आपकी दृष्टि में या तजुर्बे में पेशेंस का व्यापार में क्या रोल है? बहुत बड़ा रोल। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। जल्दीबाजी करने में नहीं है। अगर मैं जिस कंपनी का संचालन कर रहा हूँ ना, वो ऑलरेडी मोर देन ए सेंचुरी है, 120 वर्ष हो गए, और मेरा योगदान 60-65 वर्ष से मेरा ये, मैं 18 वर्ष का था जब भी लग गया था। सिस्टम्स फॉलो होने चाहिए, ट्रेडिशंस फॉलो होने चाहिए, और जो व्यापार की जो मूल आवश्यकताएं हैं उनसे समझौता नहीं करना चाहिए। पैसा आएगा आएगा, जाएगा जाएगा। बीच में हीरे में इतनी तेज़ी आई जोरदार, उस वक्त भी मैं खुश नहीं हुआ था, और जब वो बाज़ार उतरा तो मुझे दुख नहीं हुआ। उस वक्त ही हमारी बैलेंस शीट का मैंने सब अकाउंट्स वालों को, CFOs को बोल दिया था कि भाई इसका आधा ही जमा खर्च करना है, ये आंधी के आम है, ये जाएंगे वापस। तो दैट फार्मूला वर्कड वेरी वेल। So we didn't lose our main capital. Whatever extra growth was there, that was finished. So you have to follow the nature.
अगर कुदरत के नियम हैं, टाइम पे ग्रोथ होगी, टाइम पे फल आएंगे, टाइम पे ऋतुएं बदलेगी, तो व्यापार भी ऐसा ही है। What was your boldest risk in the business? जो आपने कोई डिसीजन या कोई रिस्क ऐसा लिया जो कि शायद किसी भी दिशा में जा सकता था, बट वो केजीके के लिए इम्पोर्टेंट और यूजफुल हुआ और उससे ग्रोथ मिली, ऐसा That कौन सा was risk? entering into diamond business. अच्छा, When I went to Bombay in 1958, I was for 3-4 years I was doing color gemstone business. तो मेरे को लगता था अपने हज़ारों का, लाख 2 लाख का व्यापार होता है, ये लोग तो करोड़ों का व्यापार करते हैं। तो दैट इंस्पायर्ड मी कि यार ये तो बहुत बड़ा व्यापार है, ये समुद्र है। मेरे को जब भी भाई यू वांट टू कम इनटू डायमंड बिजनेस, यू आर ऑलरेडी हैविंग ए कलर स्टोन गुड बिजनेस। मैंने कहा ये कलर स्टोन बिजनेस इज लाइक ए पॉन्ड, डायमंड बिजनेस इज लाइक ए ओशन, उसका आर पार ही नहीं है। डायमंड तो ओशन है, स्कोप बहुत है। बहुत स्कोप है। उसने मेरे को जब औरों को व्यापार करते देखा, मैं ये भी इंस्पायर हुआ। मैंने कहा यार कभी अपन भी तो कर पाएंगे क्या इतना व्यापार। फिर कुदरत ने साथ दिया तो बढ़ते चले गए। आज केजी के एक ब्रांड नेम हो गया है, क्योंकि मैं कॉशियस करता हूँ धंधा। ऐसे हाई जंप नहीं लगाता हूँ, मैं तो लॉन्ग जंप लगाता हूँ। हाई जंप में गिरने का डर रहता है, लॉन्ग जंप में क्या गिरेंगे तो धरती पे ही गिरेंगे, कहाँ जाएंगे। तो इसलिए मेरे को इतनी रिस्क नहीं लगती थी, और फिर सफलता मिलती गई ना, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। तो भाई साहब, बहुत लोग एक मंजिल के लिए काम करते हैं कि भाई मुझे यहाँ पहुँचना है, बट मैंने सुना है आपकी पुरानी कई बातों में आपने बताया कि साहब उद्देश्य होना चाहिए, मंजिल तो मिल जाएगी। मतलब क्या उसमें आपका कहना है, किस तरीके से? क्योंकि मेरे लिए कोई मंजिल है ही नहीं, मुझे तो इसका ही मंजिल लगती है कि जहाँ तक उड़ सको, जहाँ तक आपके पंखों में ताकत है, जहाँ तक आपकी बुद्धि है, आपका भाग्य है, काम करते जाओ, मंजिलें आती रहेगी। कोई बीच में छूट जाएगी, कहीं आप पहुँचोगे कहीं भी नहीं, क्योंकि इसका अंत तो होता ही नहीं है। किसी भी चीज़ का अंत नहीं है, आप करते जाओ, और जहाँ जिधर कुदरत आपको जहाँ तक पहुँचा देगी वहाँ पहुँच जाएंगे। व्यापार में कई डिसीजन यू हैव टू टेक फॉर मनी। डू यू थिंक दैट योर डिसीजंस आर ऑन द बेसिस ऑफ मनी, और यू फील दैट मनी इज अ बाय प्रोडक्ट, कि मनी, पैसा तो आ जाएगा, अगर डिसीजन किस बेस पे ले रहे? नहीं, मनी इज रियली बाय प्रोडक्ट। इफ यू रन आफ्टर द मनी यू विल नॉट बी सक्सेसफुल, बट इफ यू वर्क फॉर सम एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स, एंड इफ यू वांट टू अचीव दैट, definitely that should be your aim, that I want to do this thing in this way. That is the real thing which will keep you guided, and you will keep on working and working. Money is something which depends on so many things. Sometimes it comes, sometimes it doesn't come. But if your aims and objects are good, they are going to survive. Going to survive. Greed, ego, power in control, being on the top. भाई आज केजीके ग्रुप एम्पायर इतनी बड़ी कंपनी है, आज आप शहर में प्रतिष्ठित हैं, दुनिया में प्रतिष्ठित हैं, उसको कंट्रोल में खुद में और आगे बच्चों में कैसे रखते हैं? नहीं, उसको तो कंट्रोल में अपना संस्कारों से हो जाता है। अगर आप अपने आप को एक किंचन मानो तो ये बातें, ये ऐब आप में आएंगे ही नहीं। आप अपने आप को मुसाफिर मान के चलो कि दुनिया में मैं मुसाफिर हूँ। बिल्कुल। कोई एक ऐसी वैल्यू जिस पे आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, चाहे वो डील कितनी भी ल्यूक्रेटिव हो, कितना भी नफ़ा दिख रहा हो, बट कोई एक ऐसी वैल्यू जो कि भाई इसमें तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ का वर्ड है ही नहीं, भले कितना नफ़ा छूट जाए। नहीं, बेईमानी नहीं करेंगे, कभी भी धोखा नहीं करेंगे, कह के पलटेंगे नहीं। मेरे को तो ये भी कबूल नहीं है कि आज पेमेंट का टाइम है और आप उनको बोलो परसों आना, वो भी मेरे को नहीं सुहाता है। मैं सब कार्यकर्ताओं को, बच्चों को बोलता हूँ यार तुमने आज बोला तो आज ही दो ना, तुम्हारी प्रतिष्ठा और मान सम्मान यही है, ये केजीके की वैल्यू है। ये वैल्यू है। अगर आप बात के देनी नहीं हो तो आप जोहरी कहलाने के लायक नहीं हो। आज मैं देख रहा हूँ लोग बाग अच्छा व्यापार भी करते हैं, वॉल्यूम भी अच्छा है, लेकिन सीरियस ही नहीं है। सीरियस ही नहीं। जिसका पैसा ले लिया उसको पैसा ही नहीं देना चाहते हैं। वो तो है कि पेएबल व्हेन एबल, if not able then disabled. This is not the way of life. Right. If you are born in a Johri family,
You have to learn these sub things, these lessons, that you have to be true to your words. If you are not true to your words, you cannot be called a Jhonri. पुरानी परिभाषा तो यही थी. यही नहीं आज भी जो सक्सेस कर रहे हैं उनके लिए यही है, जीवन में आगे बढ़ना है तो यही है. ये ट्रीटेड माल करके बेचना, ट्रीटेड को ट्रीटेड बोलने का, लैब ग्रोन को लैब ग्रोन बोलने का, नेचुरल को नेचुरल बोलने का, मानक को मानक बोलने का, जिसमें हीट ट्रीटमेंट किया उसको हीट ट्रीटेड भी बोलना चाहिए. इसमें कभी नहीं करना चाहिए. फिर देन जोहरी का मतलब विश्वास होता है. एक सवाल मुझे ये तो मतलब आज क्योंकि आप रोज कई डिसीजन लेते हैं, व्यापार के, फैमिली के, बहुत से आज अगर किसी डिसीजन को लेते समय आप में संकोच है या कोई चीज़ में डाउट है तो आप क्या करते हैं? क्या किसी से पूछते हैं या कुछ विचार विमर्श करते हैं या कहीं या कोई आपकी वो है कि हाँ भाई मैं कहीं अटकूं तो मैं इस तरह से इसका निर्णय लूं? नहीं, कभी कभी ऐसे प्रसंग आ जाते हैं तो राय लेना तो हमेशा ही अच्छा है. जवाहरात में पहले सुना है मैंने कि जैसे कोई आप ऑफर दे रहे हो, कोई आपके बाजू में कोई भी नहीं है तो अपनी पगड़ी को रख लो टेबल पे, पगड़ी से राय पूछो कि मैं कितने का ऑफर दूं. ये सिखाया गया हमको. राय लेने में बुरा ही नहीं है. उसमें आपका आत्मविश्वास कमजोर नहीं होता है. ये आप दब्बू किस्म के आदमी नहीं हो. राय करना हमेशा फायदा. तो कभी भी आप अगर परप्लेक्स्ड हो गए कि मैं सही करूं गलत करूं, राय लेने में क्या बुराई है. सोना साहब से ले लेता हूं राय कभी, और मेरे से जो बड़े सीनियर लोग हैं उनसे राय ले लेता हूं, उनके अनुभव का फ़ायदा उठा लेता हूं. या जो अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट लोग हैं उनसे राय ले लेते हैं कि यार इस समस्या क्या करें इसमें, वो राय देते हैं. डिसीजन आप करते हो लेकिन राय लेने में बहुत अच्छा है, फ़ायदा है. डिसीजन इज ऑलवेज योर्स बट डिसीजन देयर बट यू हैव टू टेक द एडवाइस. उसमें कोई छोटा बनने की बात नहीं कि हम छोटे, हमको कॉन्फिडेंस नहीं, ऐसा नहीं है. कि इतने सब्जेक्ट हैं लाइफ में, बिल्कुल आप सब चीज़ के एक्सपर्ट तो हो नहीं सकते हो. आपने पूरी दुनिया में यू हैव बिल्ट अप ऑफिसेज अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, एंड यू हैव बिल्ट अप स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन सिस्टम्स फॉर आपका इंस्टीट्यूट है जहाँ आप जवाहरात भी बच्चों को सिखा रहे हैं. Why do you feel there was a need of doing all this or giving back to the society? Was that the reason? नो, गिविंग बैक टू द सोसाइटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. क्यों आपको ये याद रखना चाहिए कि यू आर नॉट फॉर एवर. यू आर ओनली फॉर सम टाइम ऑन दिस अर्थ. अल्टीमेटली यू विल हैव टू वेकेट दिस प्लेस एंड गो समवेयर एल्स. सो जो कुछ भी ईश्वर ने आपको दिया है, जो कृपा और अनुकंपा परमात्मा की हुई है, उसको बांटना चाहिए. और बचपन में मैंने पढ़ा कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जू जू खर्चो त्यों बढ़े, बिन खर्चत घटी जात. सरस्वती और जो ज्ञान सीखा, समझा. आज मैंने कम से कम 5-7 हज़ार बच्चों को हीरे का व्यापारी बनाया. बिल्कुल. उनमें से कई करोड़पति हो गए, तो कुछ तो अरबपति भी हो गए. मेरे ही सिखाए हुए लड़के. और आज मेरा उतना ही सम्मान करते हैं. कहीं भी जाता हूँ तो वही समझते हैं कि आप यू आर आवर मेंटर. हाँ बिल्कुल. आपने हमको सिखाया तो वी आर ग्रेटफुल टू यू. जैसे आई फील ग्रेटफुल टू माई टीचर्स, राइट. जिन्होंने मेरे को पढ़ाया, लिखाया, समझाया. मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर, जिन्होंने संस्कार डाले और जीवन में सिखाया कि क्या करना चाहिए. तो वी आर ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम. If there is one piece of advice you would give to the youngsters today in business, तो क्या आप कहना चाहेंगे उनके लिए कि भाई क्या उनको सोचना चाहिए, करना चाहिए? They should be having a steady mind and keep on working, hard work, because there is no substitute of hard work. Success doesn't come by chance. It has to be acquired. Right. And for that you have to work hard. Without working hard and judiciously, you will not reach anywhere. You may reach at a wrong spot. जैसे हवाई जहाज उतरने के पहले सिग्नल आते हैं ना, वहाँ पे कहा उतरो उतरो, जब उतरता है वैसे ही है. व्यापार भी वैसा ही है. डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट है? डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है. बिना डिसिप्लिन तो घर ही नहीं चलेगा, व्यापार क्या चलेगा. घर में डिसिप्लिन नहीं है तो घर में आप देखोगे नो तेरा हो जाएंगे सब. तो डिसिप्लिन इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. कोई भाई साहब दो ऐसी बातें जो आपको लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन में आपसे बेटर है, और कोई दो ऐसी जो आपको लगता है कि शायद ये आपसे वीक है, नेक्स्ट जनरेशन में कोई दो ऐसी चीज़ की हाँ भाई ये तो शायद मेरे से भी बेहतर नहीं, ये आज की टेक्नोलॉजी में तो हमसे डेफिनेटली बेटर है.
हमें तो बड़ा बेसिक चीज़ें आती है मोबाइल में, ये सब चीज़ें। हमको तो आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ रहा है, तो हम कहाँ छूट जाए, हम तो बहुत पीछे छूट जाए। हमारी वैल्यूज़ तो कहाँ रह जाएगी, पीछे रह जाएगी। और ये जो अभी आज का ज़माना जो आधुनिक परिप्रेक्ष्य है, उसके अंदर तो ये बहुत ज़रूरी है यंग जनरेशन को सीखना और इनको यूज़ करना और इनका इस्तेमाल करना और उसमें से प्रॉफिट उठाना। जो हमारे को हमारे दादा परदादा, हमारे जो पिताश्री ने जो समझाया, वो संस्कार अलग थे, वैल्यूज़ अलग थी। आज के जो बिजनेस लीडर्स हैं, चाहे वो हीरे के व्यापार में हैं, चाहे और इंडस्ट्रीज में अपन देख रहे हैं, क्या चीज़ है जो आपको मतलब देख के ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और ये कर रहे हैं, जो आपको इम्प्रेस कर रही है? और क्या ऐसी चीज़ है जिससे आपको डर भी लग रहा है कि भाई ये कुछ गलत कर रहे हैं और ये आगे जाके शायद तकलीफ दे सकते नहीं, अभी आज तो क्या कॉरपोरेट का ज़माना है। मैं तो एक खाली फैमिली बिजनेस को रन कर रहा हूँ। कॉरपोरेट कैसे होते हैं, शेयर मार्केट में कैसे उतार चढ़ाव करते हैं, 100 रुपये के माल को 1000 तक करते थे, 1000 को फिर 50 पे ले आते हैं, ये खेल अलग है। तो मैं उससे अनभिज्ञ हूँ, तो पर ये लोग कर रहे हैं सो कर रहे हैं और अच्छा ही कर रहे हैं। managing a family business, okay, it has its own challenges. You know, it has advantages and it has challenges also. What was the toughest decision for you, and what is the toughest part to manage a family business? I have always enjoyed family business. My brothers were also very loyal to me. My sons are loyal, my grandsons are all loyal to me. So I never felt that there is some difficulty in managing, because the family ties are so strong that whatever you do, everyone tries to follow you and accommodate you with each other. So I didn't feel any challenge because I was not having many partners. Right. Only family was all around me. So it was easy for me to navigate into this system and get the desired result. But are you involved in those decisions today also in business? Yes. Even today, my decisions are final. I hear everything my sons are doing, my brothers are doing, but the final decision still belongs to me. If I say yes, then it is yes. If I say no, then it is no. So any major expansion or decisions, opening a factory, opening new Small offices? things I don't mind because Right. I let them do. Of course. But some major decisions, if they want, they have to be endorsed by me. So like, for example, what would that be? A new office or new investment or means some heavy investment which are done in some other businesses which are not familiar to us, then I have to give a thought to it, and then I see that whether we should venture into these kind of businesses or not. So that is very important. Having only diamond and gems and jewelry business, now we are in other different businesses. Real estate business is there. Some agriculture businesses come. Oil business is coming to us. Now we started dealing in many other businesses. Okay. And they are very unfamiliar to me. So I have to think twice Right. that whether I should put my money into it or not. And if I feel comfortable, then I put fraction of my money. I never take big risk. And if I feel that yes, this is working well, then I increase the investment. Otherwise, I'm always on the fence whether to So do or not. you taste the waters first. Yes. First, I have to test the water because I cannot put on a stake the whole company or the legacy of the company or whatever Right. achievements have been made by the family. I don't want to risk that. So, अगर आज हम एक शब्द की बात करें, what is the word legacy means for you? Is legacy business or is legacy for you is personal? It's Not personal. Values are legacy for me. If you are able to carry the values, legacy will automatically come to you. Because people are born and they are dying, but legacies never die. If you done a good job, you still will remember about Babur to Bahadur Shah Zafar II, but legacy was there. legacy was there. It became very weak when the Britishers came. His kingdom was only Lal Killa, nothing else. Then even Chandni Chowk was not under his rule. But legacy continued. Bahadur Shah Zafar, he was imprisoned and sent to Burma. So legacy is very important. They ruled for us so many years Right. because of our weaknesses.
Our Indian kings were small things. They were fighting with each other. They were busy in showing each other that I am bigger than you. That killed them. And we had to accept Britishers and we had to accept the Islamic law also. Right. अदरवाइज हमारे पृथ्वीराज चौहान हुए, एक से एक वीर राजा, महाराणा प्रताप हुए, बिल्कुल बिल्कुल। एक से एक जोरदार योद्धा हुए भारतवर्ष में। हाँ, बट वो आपस में यूनिटी ना होने के आपस में कारण लड़ झगड़ करके और विदेशियों को अंदर घुसा दिया। वी आर ए नेशन, वी आर ए कल्चर, वी हैव गॉट ए लेगेसी ऑफ आवर जनरेशन, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। राइट। सनातन धर्म, जैन धर्म, ऑल सनातन इज द ओल्डेस्ट। जैन धर्म के लास्ट तीर्थंकर थे भगवान महावीर, तो पर इसके पहले तो और 23 तीर्थंकर और भी हुए। इफ आई आस्क अबाउट ज्वेलरी, व्हाट डू यू थिंक इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है आज और हमारा फ्यूचर आगे कहाँ है? हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा है क्योंकि हमारे हार्ड वर्किंग पीपल है और रोटी कपड़ा मकान में संतोष कर लेते हैं। राइट। आज यहाँ पे जो बढ़िया वर्कर है उसको 25,000 30,000 मिलता है तो हैप्पी रहता है। वहाँ तो 25-30 हज़ार में ऊँट के मुंह में जीरा हो जैसा होता है, वो 3 दिन ही चला सकता है। राइट। सो द कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव, और फिर काम नहीं करना चाहते हैं। इफ यू वांट टू डू प्रोग्रेस यू हैव टू वर्क हार्ड। एवरीथिंग कैन नॉट गो टुगेदर। राइट। If you want to do progress, you have to be hardworking and continuously working. You have to be honest, you have to be good, you have to be intelligent. Everything should come to you. Then you will make progress. आज हमारा देश बहुत अच्छा है, बढ़िया कर रहे हैं और अपना ज्वेलरी का बहुत ट्रेड है क्योंकि जिस भाव में जिस लेबर में अपन काम करते हैं ना, कोई कर ही नहीं सकता है। वेरी ट्रू। और जो आर्ट और क्राफ्ट इंडिया में है वो आज औरतों के पास है ही नहीं। आज जो आर्ट क्राफ्ट, जो पेशेंस है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग अभी भी महंगी तो हो गई है लेकिन फिर भी दुनिया के कंपैरिजन में बहुत कम है। राइट। चाइना में भी हमारी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, वहाँ भी 1000 आदमी काम करते हैं वहाँ पे, बट थिंग्स हैव चेंज। राइट। अपना तो एक ही है कि ये थोड़ा भ्रष्टाचार कम हो जाए तो ये अपने देश को खा रहा है। डू एवरी डे नाउ outside your work which gives you joy, something which is part of your daily life or daily routine which gives you joy I had outside a passion the work? for horses and I enjoyed that for 25 to 30 years with my 2 friends, but now both of them are not here in this life and I've also become old, so now I don't venture into horse riding. Right. But we were very happy early in the morning when the cavalry horses and the Paltons were coming, we were getting out. So we used to say bye-bye to them. You come, we are going. Okay. So that was the first thing in the morning. The commandant was coming there with his force and then we had a talk with them. We said, goodbye, we are going now. The field is for you. You work your horses here. But what about today? आज, पूरा दिन आपकी, what do you do beyond business? Of course, आई थिंक बिजनेस तो आप आज भी एक्टिव हैं पूरे। मैं पूरा एक्टिव, और मेरे को बिजनेस के साथ और मज़ा नहीं आता है। एक शौक तो सिर्फ एक ही था, हॉर्स राइडिंग का, वो भी मैंने बिजनेस के कॉस्ट पे नहीं किया। 2 घंटे हमारे होते थे, 2-2.25 घंटे, एंड वी विल एंजॉय लाइक एनीथिंग। उसमें अगर मैं बाहर गया कहीं दूर भी तो रात को 12 बजे भी फ्लाइट आती थी ना, तो 5 बजे घोड़ों पे आ जाता था। इतना शौक था मेरे को। एंड वी आर हैविंग अबाउट 8 horses in our we had a private stable also, right, and we were stabling 8 horses, good quality horses. Anybody in the next generation following that passion? No. I think none of us. We were 3 friends, and none of the next generation is doing it. No. So nobody is and riding the after horses the now. Horses died, we never bought new one. Okay. So that is finished now. That is finished. But I believe you go to hospital every day and you spend time there. Every day. That is there. Because now I want to do something more for the other people who are suffering from cancer. I want to help the mankind because if God has given something to me, it should be given back to that. Given back to the society. So we are going into education. We are doing health business already. Our hospital, Bhagwan Mahavir Cancer Hospital, is the best hospital in another part of the country. And we were awarded the first certificate, best hospital in the northern part of the country. Very nice.
what is one truth about life which you have learned the hard way? Honesty. If you are an honest person, you will survive in all the weathers, good or bad, turbulent or calm. You will always survive. You must be honest person, true to your words. और जोहरी का यही महत्व होता है कि एक बार जुबान से बोल दिया ना, वो कभी आगे पीछे नहीं होता है. आज आपने यस बोल दिया, मजल हो गया, इट्स योर. हाँ, हीरे के व्यापार में या जवाहरात में तो व्यापार जबान से ही होता है. जबान से होता है. अगर भाई साहब, इफ टुमारो, थोड़ा सा प्रश्न हार्ड है, हाँ, कोई बात नहीं. if you want to start all over again from zero, how will you start? The same way, what I have been doing in my life. I entered into business when I was 18 years old, and now I am running in 84. But my way of working, my thought process, everything is same. The outer things sometimes change, but the inside things are same as it was in teenage time. And I am grateful to my teachers and to my school. I have been educated in Xavier's, and they taught us so beautiful things that still it is carrying value for me. We और have been. आपको लगता है कि आज भी वापस चालू करें तो व्यापार में वो दम है कि फिर खड़ा किया जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं है. ये तो चिरस्थायी है. वैल्यूज तो कभी डाइल्यूट होती नहीं है. From his earliest memories to his boldest risks, from family values to global vision, Navratan Kothari's story shows us that true success isn't measured in carrots, but in patience, purpose, and giving back. For the next generation, these lessons are not just inspiration, but a blueprint for building with integrity.